So basically we start today arithmetic operator. In Java. So basically arithmetic operator we use plus, minus, multiply, divide, modulo. So like I have int num1 is equals to 5 6 and int num2 is equals to 8 and system print num1 plus num2. सो बेसिकली होता क्या है कि हम दो वेरिएबल बनाते हैं और उनका अर्थमेटिक ऑपरेशन करना हो तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। लाइक 140 आंसर आ गया इसका। अगर मैं इसी जगह माइनस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा तो -2 आ जाएगा। यहीं पे अगर मल्टीप्लाई का यूज़ करता हूँ तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज़ हो जाएगा। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड का यूज़ करूँ तो रिमाइंडर आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा मेरे पास में 0 एंड रिमाइंडर का यूज़ करूँ तो रिमाइंडर मेरे पास में 6 आ जाएगा। सो ये होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। प्लस एक चीज़ होता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या होता है? लाइक मेरे पास में नंबर 1 है, मैं चाहता हूँ कि नंबर 1 को नंबर 1 इज इक्वल टू num1 प्लस 1, यानी कि अगर नंबर 1 है तो मैं उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। बट मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। एक का अलग तरीका ये है कि मैं num1 प्लस इक्वल्स टू 1, यानी कि नंबर 1 की वैल्यू को इंक्रीज दे दो 1 से, सेमीकोलन आएगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर। सो बेसिकली ये होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। एक हमारे पास में होता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट 2 टाइप के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। लाइक अगर मैं नंबर 1 को इंक्रीज करना चाहता हूँ प्लस 1 से तो ये भी मुझे सेम वैल्यू देगा, 8 हो जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको प्लस प्लस num1 करूँ तो ये भी मुझे सेम वैल्यू देगा क्या? 8 देगा। या मैं इसको हटाता हूँ तो मुझे 7 देगा। बट दिक्कत कहाँ पर आती है? जब मान लो कि मैं इसको स्टोर करता हूँ रिजल्ट में int इज इक्वल्स टू, अब देन मैं करता हूँ num1 प्लस प्लस, तब क्या होता है कि पहले नंबर 1 की वैल्यू कितनी थी? 6 थी। अब नंबर 1 की वैल्यू 6 थी वो असाइन हो जाएगी रिजल्ट को, यानी कि रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 6 एंड देन num1 इंक्रीज हो जाएगा तो num1 की वैल्यू 7 हो जाएगी बिफोर आफ्टर असाइन होने के बाद में। लाइक अगर रिजल्ट को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास आंसर 6 आएगा और नंबर 1 की वैल्यू हो जाएगी वो 7 हो जाएगी। और अगर मैं इसको पोस्ट इंक्रीमेंट करता हूँ, प्री इंक्रीमेंट कि अगर मैं इसको प्लस प्लस करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि पहले नंबर 1 की वैल्यू 6 से 7 हो जाएगी, देन वो रिजल्ट को असाइन होगी तो इसकी वैल्यू 6 से क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलो एंड इंक्रीमेंट। ऑल्सो डिक्रीमेंट भी इसमें सेम ऑपरेटर रहता है कि अगर तुम उसको माइनस माइनस कर रहे हो तो ये पहले माइनस करेगा 5 फिर प्रिंट करेगा। अगर तुम उसको माइनस माइनस आफ्टर डिक्रीमेंट कर रहे हो तो ये 6 रहेगा एंड नंबर 1 की वैल्यू -1 हो जाएगी वो आफ्टर रिजल्ट में असाइन होने के बाद में। तो ये हमारे पास में होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर इन जावा। सो बेसिकली ये होता है। इसके बाद में आता है हमारे पास में
इसके पास में आता है हमारे पास में रिलेशनल ऑपरेटर, लाइक मेरे पास में नंबर 1 है, इस मैंने 5 लिखा, एंड नंबर 2 है, इसमें 5 लिखा, तो मैं इसमें कंपेयर कर सकता हूँ कि नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2 है या नहीं है। तो ये मुझे रिटर्न कर देगा ट्रू। देन एक होता है लेस देन है क्या, नहीं है, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा फॉल्स। एक होता है ग्रेटर देन, ये मुझे रिटर्न कर देगा फॉल्स। मैं कहता हूँ लेस देन इक्वल है क्या, लेस देन नंबर 1 से लेस देन है लेकिन इक्वल है, तो रिटर्न कर देगा मुझे ट्रू। और ग्रेटर देन इक्वल, तो ऑल्सो ये भी मुझे रिटर्न कर देगा ट्रू। तो ये होता है मेरे पास में रिलेशनल ऑपरेटर। देन उसके बाद में आता है हमारे पास में लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास में होते हैं और एंड नॉट। लाइक जब मैंने एक कंडीशन लिखी, ये मुझे ट्रू दे रही है, मुझे 2 कंडीशन चेक करनी है कि जैसे मेरे पास नम 1 नम 2 है, इंट नम 3 इज इक्वल्स टू 3 इंट नम 4 इज इक्वल्स टू 4 है। तो मैं चेक करता हूँ कि अगर मेरे पास में दोनों कंडीशन लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट वाली मेरे पास में ट्रू है एंड राइट वाली ट्रू है, तो बोथ का आंसर रहेगा मेरे पास ट्रू। ये सारा चलता है किसमें, और में। लेफ्ट वाली ट्रू है, राइट वाली फॉल्स है, तो आंसर आएगा मेरे पास में ट्रू। सेम लेफ्ट वाली फॉल्स है, राइट वाली ट्रू है, तो आंसर आएगा मेरे पास में ट्रू। एंड अगर दोनों ही फॉल्स है तो आंसर आएगा फॉल्स। तो ये रहता है हमारे पास में और लॉजिकल ऑपरेटर। सेम चीज़ रहती है एंड में क्या होता है, एंड में होता है जब बोथ आर ट्रू तब ट्रू होता है, एल्स में फॉल्स होता है। लाइक मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड इसको कमेंट करके कि जब बोथ आर ट्रू होता है तब ट्रू होता है और सब में फॉल्स होता है। तो ये होता है हमारे पास में एंड ऑपरेटर। एक होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर ट्रू को कन्वर्ट कर देता है फॉल्स में एंड फॉल्स को कन्वर्ट कर देता है ट्रू में। लाइक कि जब मेरे पास में कोई वैल्यू, उसकी वैल्यू ट्रू है, तो अगर मैंने उसके पहले जस्ट नोट लगा दिया तो उसको ये क्या करेगा, ये फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। अब इनके सिंबल होते हैं हमारे पास में, सिंबल लाइक नोट का ये होता है, एंड का ये होता है, और का पाइप होता है। लाइक और नॉट एंड इन जावा। सो ये सिंबल होता है एंड का, और का ये पाइप होता है, और नोट का ये होता है, तो यहाँ पर डबल ये पाइप बन जाएगा। सो ये होते हैं हमारे पास में लॉजिकल ऑपरेटर। सो हमने आज देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। देन उसके बाद में आता है हमारे पास में इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स कंडीशन लाइक इफ नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, देन सिस्टम डॉट यस, तो ये क्या करेगा, प्रिंट यस कर देगा।
बट अगर मैं चाहता हूँ कि ये कंडीशन ट्रू ना हो, फॉल्स हो, जब ये वाला हो रहा है, जब और मुझे एक ही लाइन प्रिंट करवानी है, तब तो मैं इसको टैब दे सकता हूँ। बट अगर मुझे चाहता हूँ कि एक लाइन और प्रिंट हो, तो यहाँ पे ये एरर दे देगा। मैं चाहता हूँ जब ये ना हो एंड एल्स वाली हो, देन क्या होगा, नो। इसका मतलब कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ तभी मुझे एरर नहीं देगा। कि अगर इफ एल्स कंडीशन है तो अगर इफ में एक ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लर्न करना है तो कर सकता हूँ बिना टैब के, और एक इसमें अगर मुझे एक से ज़्यादा करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट का, उसके अंदर मैं कितना ही पास कर सकता हूँ, और सेम एल्स में भी कर्ली ब्रैकेट। तो ये यस या नो, तो ये होता है हमारे पास इफ एल्स कंडीशन। इसके अगर बीच में एक और कंडीशन लगा दूँ, एल्स इफ num1 is not is equals to num2, फिर कर्ली ब्रैकेट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट नॉट इक्वल। सो ये हमें प्रिंट देगा। तो जब कंडीशन इफ वाली सेटिस्फाई होगी तब ये वाला प्रिंट होगा, अगर इफ वाली सेटिस्फाई नहीं है तो एल्स वाली एल्स इफ वाली चलेगी, एंड इफ और एल्स इफ वाली दोनों नहीं है तो एल्स वाली चलेगी। तो ये होती है हमारे पास में इफ एल्स कंडीशन और इफ एल्स इफ कंडीशन। सो आज हमने पढ़ा अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, एंड इफ एल्स इफ कंडीशंस। और कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में लूप इन जावा एंड स्विच इन जावा। सो अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे लूप इन जावा एंड स्विच इन जावा।